आवाज़ कहाँ निकलती है। पार्टी से कितना तगड़ा बुलडोजर गई 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 गाड़ी गई। सारी गड्डियां निकल जाएंगी। चलो चलो अब आगे देखो जाओ। है नहीं वहाँ जगह वैसे भाई सब आए हो तो देखो कहीं चौड़ी जगह देख के लगाई लो। चाय पियोगे? नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग चंपावत और पिथौरागढ़ जिले की लाइफलाइन, और इस लाइफलाइन पर इस वक्त एक ग्रहण सी स्थिति है, एक अवरोध सी स्थिति है, और ये नौबत आई है पिछले दिनों हुई मूसलाधार बारिश से। 11 सितंबर की शाम से 48 घंटे तक लगातार हुई मूसलाधार बारिश। चंपावत में करीब 478 मिलीमीटर बारिश हुई, और इस बारिश ने नेशनल हाईवे सहित चंपावत जिले की 50 से अधिक सड़कों को अवरुद्ध कर दिया। नेशनल हाईवे 11 सितंबर की शाम की बारिश से 12 सितंबर की सुबह से जो बंद हुआ था, वो 16 सितंबर को खुला, यानी कि पूरे 100 घंटे से अधिक के अंतराल के बाद। मतलब मलबा इस कदर ज़्यादा था कि सड़क को खोलने में 100 घंटे से ज़्यादा लग गया। स्वाला और संतोला जो बाराकोट लोहाघाट के बीच है, संतोला, और स्वाला जो टनकपुर और चंपावत के बीच। नेशनल हाईवे डिवीजन, आपदा प्रबंधन विभाग और प्रशासन की कोशिशों से सड़क खुली, आवाजाही शुरू हुई 16 सितंबर तकरीबन 2 बजे के बाद। लेकिन आज 17 सितंबर को एक ऐसा वाकया हुआ जिसमें कैंटर चालक की चूक से एक बड़ा हादसा हो जाता है। कैंटर खाई में लुढ़क गया, और ये पूरा वाकया क्या हुआ। अच्छी बात ये हुई जब कैंटर खाई में लुढ़का, उस वक्त कैंटर में कोई सवार नहीं था, यानी कि कैंटर में चालक सहित जो भी लोग बैठे थे वो उतर चुके थे। लेकिन लोडेड कैंटर जो नीचे मैदान से टनकपुर की तरफ से पहाड़ की ओर जा रहा था, चालक की गंभीर लापरवाही से ये हादसा हुआ। सड़क खोलने के काम में लगी एजेंसी और कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओर से उसको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन कैंटर चालक नहीं रुका। पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए चालक के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। चालक के खिलाफ इस गंभीर लापरवाही के लिए मुकदमा दर्ज किया जाएगा, ऐसा पुलिस विभाग का कहना है। पूरा वाकया क्या है, घटना कैसे हुई, और इस सबको बताने के लिए हमारे साथ उस घटना के प्रत्यक्षदर्शी पीडी जोशी साहब है। जो पूरा मामला क्या था, ये वाकया कब हुआ, कैसे हुआ, और घटनाक्रम का सिलसिलेवार बता। सर, हमारा ट्रैफिक रात में चल रहा था। टीएसआई साहब टनकपुर की तरफ थे, टीआई साहब चंपावत की तरफ थे। टीएसआई साहब ने बोला कि गाड़ी को रोको रोको। उसने टीएसआई साहब की भी बात नहीं मानी। मेरे कांस्टेबल थे, हमारे कांस्टेबल थे, उनकी भी बात को न मानते हुए जबरदस्ती गाड़ी को लेके ऊपर आया, जो कि वो आगे कंट्रोल नहीं कर पाया। आगे जबकि मशीन मेरी काम कर रही थी, उसको रुकने के लिए बोला गया, वो जबरदस्ती अपनी गाड़ी को लाया, जिस कारणवश यह हादसा हुआ। जब उसकी गाड़ी ऊपर से पत्थर आने के कारण रोड से बाहर हुई, तो उसके मालिक से और ड्राइवर के फोन द्वारा उसके मालिक से बात की। उसने बोला आप कैसे भी मेरी गाड़ी को निकाल दें। तो उसको निकालने के लिए हमने अपनी मशीनें लगाई। जब पीछे से हम पत्थर को हटा रहे थे, उसी दौरान वो गाड़ी खाई में लुढ़क गई। यह वाकया 7:13 का है। हमने गाड़ी वाले को 7:10 में बोला भैया गाड़ी को मत ले जाओ, आगे मशीन कार्य कर रही है। फिर भी उसने हमारी बात को अनसुना कर जबरदस्ती गाड़ी को डाला, जिस कारणवश यह हादसा हुआ है। जोशी जी, कैंटर कहाँ से आ रहा था, कहाँ जाना था, कैंटर में क्या सामान था, खाई कितनी गहरी थी जिसमें कैंटर लुढ़का? खाई 300 मीटर गहरी खाई है। ऊपर से लगातार मलबा आ रहा है, 300 मीटर ऊपर से मलबा आ रहा है, ऊपर से लगातार पत्थर आ रहे हैं, और रात के समय में यातायात प्रतिबंध किया
वाले आ रहे हैं तो हमारे सारे मशीन के ऑपरेटर और हमारे डिवीजन के सारे अधिकारीगण वहाँ पर हैं। फिर भी गाड़ी वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिसका खामियाजा उनको आज भुगतना पड़ा है। हम तो आगे से ये बोल रहे हैं, जो भी गाड़ियां रोड में चलती है उस पॉइंट पे सब लोग एक लाइन से चलेंगे तो कभी भी इस प्रकार के हादसे नहीं होंगे। और एक लाइन से गाड़ियां चलेंगी और दूसरी साइड से भी लाइन से गाड़ी लगी रहेगी, न तो जाम की स्थिति पैदा होगी, न इस प्रकार के हादसे कभी हो सकते हैं। ये बात अपने लाइफ का 25 साल का अनुभव मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। जोशी जी, कैंटर में कितने लोग सवार थे, कैंटर चालक कौन थे और कैंटर में क्या सामग्री थी? कैंटर चालक का नाम मैंने नोट नहीं किया है, हमारे टीआई साहब और टीएसआई साहब ने नोट किया है। उनके पास दर्ज है, वो उनकी आरसी गाड़ी के सारे कागजात टीआई साहब के पास है और ड्राइवर उनकी कस्टडी में है। कैंटर में कितने लोग सवार थे उस समय? क्या ड्राइवर अकेले थे या कुछ और लोग भी? कैंटर में सिर्फ ड्राइवर अकेला था। तो क्या आज जो स्वाला एक बहुत डेंजर स्पॉट के रूप में उभर रहा है, लगातार स्लाइडिंग हो रही है, सड़क भी वहाँ बहुत सक्रिय है, खतरे वहाँ बहुत ज़्यादा हैं और कठिन परिस्थितियों में जेसीबी, डोजर और तमाम उपकरणों के जरिए कंस्ट्रक्शन एजेंसी, नेशनल हाईवे डिवीज़न काम करा रहा है, तो इन कठिनाइयों के बावजूद आज आवाजाही लगातार चली। जब सुबह 11 बजे सड़क खुली, तो क्या ये सड़क दोनों यानी कि छोटे वाहन, बड़े वाहन सबके लिए खुली थी या लोडेड वाहन उस स्थान से दलदल होने, कीचड़ होने, मिट्टी होने और मलबा होने की वजह से नहीं आ पा रहे? अंडर लोडेड वाहनों के लिए हमारी गाड़ियां खुली थी। जो ओवरलोडेड वाहन हैं उनको निकालने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, उनको भी हम मशीन द्वारा पुश करके आराम आराम से निकाल रहे थे। उनको लाख हजार बार समझाने के बाद वो वाहन चालक जबरदस्ती अपनी गाड़ियां डाल दे रहे थे, जिस वजह से यातायात हमारा बाधित हो रहा था, जिस वजह से इतना लंबा जाम और जो वाहन चालकों को, यात्रियों को परेशानी हुई है, उसका खामियाजा उन वाहन चालकों को जाता है। तो रात को तो चूंकि आवाजाही प्रशासन की ओर से पहले से ही प्रतिबंधित की गई है और इस समय खतरनाक तरह की परिस्थितियां हैं सड़क के मद्देनजर, तो रात में तो आवाजाही नहीं होती। काम करने में किस तरह किन मतलब परिस्थितियां बहुत जटिल हैं, तो क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं काम करने में? सुबह 6 बजे से लेके शाम के 8 बजे 9 बजे तक हम लोग वहाँ पर कार्य कर रहे हैं सर। ऑपरेटरों को खाने का पीने का समय नहीं मिल रहा, फिर भी हमारे ऑपरेटर, हम लोग सारा हमारा प्रशासनिक अधिकारी जितने भी डिपार्टमेंट के आदमी हैं वहाँ पर मौजूद रहते हैं। उनका कोई खाने पीने का टाइम टेबल नहीं है, फिर भी हम यातायात को सुचारू रखने की पूरी कोशिश करते हैं, परंतु ये वाहन चालकों द्वारा गाड़ियों को अनियंत्रित तरीके से लगाया जाता है, जिस वजह से हमको इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आज जो तस्वीरें वहाँ से आई, जो वीडियोज आए, सड़क में अनेक जगह जाम की नौबत थी। वाहनों को चलाने, वाहनों को ले जाने, वाहनों को खड़ा करने का जो ये रेगुलर तरीका था, उस वजह से बहुत दिक्कतें जगह जगह नज़र आई। लेकिन जिन कठिन परिस्थितियों में सड़क को साफ करने का, सड़क के मलबे को हटाने का काम हो रहा है, वो यकीनन प्रशंसनीय है। जो लापरवाही, जो चूक आज कैंटर चालक की ओर से की गई है, ये गंभीर है और ये बड़े खतरे को अंजाम दे सकती थी। जाहिर है कि ऐसे मामलों में प्रशासन की ओर से भी सख्त कार्रवाई की अपेक्षा की जाएगी।